और छत की हालत बड़ी खतरनाक हो रखी है। तोरी की बेल है शायद, तोरी की बेल ने पूरी टंकी कवर कर दी। बबलू भाई ने जाल बना रखा है, जैसे मकड़ी का जाल होता है वैसा बना रखा है। शायद कि इस छत में मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था और मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि मैं सपना देख रही हूँ और मैंने रेलिंग छोड़ दी और कुछ भी हो सकता था, लेकिन किस्मत की बात है कि आज आपके सामने व्लॉग बना रही हूँ। मेरी नज़र कुछ खास चीज़ पे पड़ी। तो यहाँ पे मैं सब्जी की टोकरी में देख रही थी, तो ये है देखो पहाड़ी ककड़ी। और अब ये मत बोलना कि तुम्हारी ककड़ी हो रखी है, हमें देना है भी। और ये बल दुकान से आ रखी है, पता नहीं इनका क्या कहना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गाँव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है छत से। तो छत में आ रखी हूँ मैं ब्लॉग शुरू करने। बाकी छत की हालत हो रखी है बड़ी खतरनाक। तो छत की हालत हो रखी है ये मौसम की वजह से। तो मौसम की बात करी जाए ना, तो बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। बस 2 मिनट बंद हो रही है और फिर स्टार्ट। अभी भी हाल फिलहाल बहुत मुश्किल से अभी बारिश बंद हो रखी है और हल्की सी धूप आ रही है। दिख तो नहीं रही लेकिन थोड़ा बहुत आंखों पे लग रही है। तो तब जाके थोड़ा बहुत मैं बाहर निकली और थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाने का टाइम मिला है। तो मैंने तो सोचा था बारिश ही बारिश है, ब्लॉग नहीं बनेगा, लेकिन मैंने बोला जब तक बारिश बंद हुई है तब तक ब्लॉग भी बना लेती हूँ थोड़ा बाहर जाके और आसपास के नज़ारे भी बता दी थी। बाकी देखो जैसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया बारिश फिर से आना स्टार्ट हो गई। बाकी बारिश तो आ रही है लेकिन चारों तरफ इतना अच्छा लग रहा है ना, हरियाली हरियाली, एकदम हरा भरा और बादल आ रखे हैं ज़मीन पे। बाकी ये रहा हमारा ख्वाल और छत की हालत बड़ी खतरनाक हो रखी है। पाँव बचा बचा के रखने पड़ रहे, नहीं तो एक एक भदरताल तो मिलना ही है, प्रसाद तो पक्का है छत में आके। बाकी ये रहा हमारा ख्वाल, थोड़ा बहुत अपने ख्वाल के दर्शन कराते हैं। तो वैसे मैं छत में बहुत कम ब्लॉग बनाती हूँ, आज ही मतलब कभी कभी आती हूँ मुश्किल से। तो आज छत से थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाएंगे और आसपास के नज़ारे बताएंगे। ऐसे नज़ारे मेरे चौक से भी दिख जाते हैं, मतलब हमारे आंगन से भी दिख जाते हैं, लेकिन आज छत से बताएंगे। बाकी चारों तरफ देखो तुम मक्के की खेत और ये रही भांग। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत भांग ताई लोगों ने भी बो रखी है, बाकी तो मक्के ही मक्के हैं। और मक्के दिख तो अभी अच्छे रहे हैं, लेकिन बस बंदरों का अटैक हुआ तो सारे मक्के खराब। और बाकी यहाँ पे देखो हमारी छत की टंकी बिल्कुल घेरा बना दिया। ये तोरी की बेल है शायद, तोरी की बेल ने पूरी टंकी कवर कर दी। तो बेलें तो इतनी सारी नज़र आ रही है ना, उधर देखो कद्दू की बेल, उधर देखो ककड़ी की बेल, लौकी की बेल, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, केवल बेलें ही बेल नज़र आ रही। इन बेलों पे जब कुछ लगेगा तब होगा, तब तो कुछ फ़ायदा होगा इनका। बाकी देखो मक्के के पेड़ और ये भांग के पेड़ इतने बड़े हो गए कि हमारी छत से भी ऊपर चले गए। और इधर देखो छीमियाँ वगैरह, राजमा वगैरह की बेलें वगैरह हैं, लेकिन पता नहीं होंगे कब। चलो ये तो लेट होते हैं, लेकिन बस ककड़ी कद्दू इनका इंतज़ार है, ये हो जाए तो अच्छा है। बाकी एक एक दो दो सूरजमुखी के पेड़ तो हर किसी के खेत में देखने को मिल ही जाएंगे। और वहाँ पे देखो तुम बबलू भाई ने क्या जाले बिछा रखी है। बबलू भाई ने जाल बना रखा है ताकि बल इसमें जो भी बेले जाए सीधा बल जो भी मतलब जो भी सब्जी वगैरह लगे वो नीचे रहे और बेल वगैरह इस जाल में अटक जाए। तो अच्छी टेक्निक है, पता नहीं कैमरे में कवर हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, लेकिन अच्छी टेक्निक है। तो इसमें ठंगरू की बचत हो जाएगी और जगह की बचत भी हो जाएगी। वैसे सभी लोगों ने ये कुछ मतलब वैसे ठंगरे वगैरह लगा रखे हैं, पहियाँ वगैरह ऐसे बड़ी झाड़ियाँ लगा रखी है ताकि उन पे जाए बेले वगैरह और तब अच्छे से मतलब जो भी सब्जी वगैरह हो वो अच्छे से लग जाए। लेकिन उन्होंने ये चीज़ इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने उधर जगह भी बचा ली। ये कपड़ों का बना रखा है उन्होंने शायद, जाल वगैरह जैसे सीढ़ी नहीं होती, जैसे मकड़ी का जाला होता है वैसा बना रखा है ताकि बल उसके ऊपर जाए बेले। तो अब यहाँ से तो पता नहीं अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ से दिखाई लेती हूँ। बाकी आजकल देखो सारे रास्ते वगैरह में काई जैसी जम गई है पूरा, इतनी फिसलन हो रही है ना। मैं तो माँ को बोलती हूँ तो छत में बिल्कुल मत आ, क्योंकि माँ आएगी कपड़े सुखाने, अगर पाँव वगैरह फिसला तो फिर बेकार है। तो माँ को तो मैंने बिल्कुल मना किया छत। ऐसे जब भी मैं बरसात में छत में आती हूँ ना मुझे डर लगता है, क्योंकि एक बार बहुत पहले मतलब पता नहीं 8-9 साल हो गए मुझे, तो इसी छत का किस्सा है कि इस छत में मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो उस टाइम भी मैं बरसात में यहीं पे कपड़े सुखाने आ रखी थी और यहाँ से मैं कपड़े सुखा रही थी और कुछ नहीं, बस एक दुपट्टा था उसको सुखा रही थी। मतलब कपड़े तो और भी सुखा रही थी, लेकिन जैसे दुपट्टे की बारी आई वैसे मेरे साथ वो हादसा हो गया। वो अलग बात है कि हादसे में मेरे साथ कोई नुकसान नहीं हुआ और ना चोट वगैरह मतलब इतनी आई। तो यहाँ पे सुखा रही थी मैं दुपट्टा और ऐसे दुपट्टा सुखाने के लिए नीचे झुकी ना और बिल्कुल सीधा नीचे ही पहुँच गई। तो उस टाइम पे ना पता मुझे ऐसा लगा, मतलब वैसे मैं गिरी तो, लेकिन एकदम मतलब एकदम नहीं गिरी, मैंने इसको पकड़ा था
तो ऐसे में नहीं पकड़ती, ऐसे में पकड़ा था मैंने ये छत की रेलिंग को, और मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि मैं सपना देख रही हूँ और मैंने रेलिंग छोड़ दी। लेकिन जब मैं गिरने वाली थी मैंने ज़ोर से माँ चिल्लाया था और नीचे माँ कपड़े धो रही थी। तो ये हुआ, माँ तो वैसे नल के सामने धो रही थी कपड़े और मैं यहाँ पे गिरी थी। तो जब तक मैंने माँ बोला तब तक माँ यहाँ पे आ गई थी। तो जैसे मैं यहाँ से गिरी ना, तो मतलब नीचे चौक में तो गई लेकिन सर माँ की गोद में चला गया। बाकी थोड़ा बहुत हाथ पे लगी थी लेकिन उतनी नहीं लगी, मतलब थोड़ा बहुत तो अब लगना ही था, इतनी ऊपर से जाऊँगी। वैसे हाल फिलहाल छोटी लग रही होगी हमारी छत, लेकिन कुछ भी चीज़ अब यहाँ से गिरेगी तो लगना तो है, तब से थोड़ा बहुत मुझे डर लगता है। और उस टाइम पे तो हम ये वाला घर नहीं बना था ताईज लोगों का, दादी तो उस टाइम पे भी छज्जे में ही थी, है ना दादी? और दादी वहाँ पे छज्जे में थी, बाकी ताई जी उधर थी, और दादी वहीं पे खड़ी रह गई और ताई जी उधर ही खड़ी रह गई। तो उस टाइम पे मेरी ताई जी घर में रहती थी ना, तो ताई जी भी वहाँ पे खड़ी रह गई। इन्होंने सोचा बस गई अभी, क्योंकि अब इतनी ऊपर से अगर माँ नहीं रहती नीचे तो तब तो मेरे सर ने बिल्कुल पत्थर पे ही जाना था और कुछ भी हो सकता था। लेकिन किस्मत की बात है कि आज आपके सामने व्लॉग बना रही हूँ, और कभी कभी तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि मैं इतनी ऊपर से गिरी और मतलब कुछ हुआ भी नहीं। तो सब माँ भगवती की कृपा है कि आज आपके सामने और व्लॉग बना रही हूँ। तो बहुत टाइम पहले की, मतलब काफ़ी साल हो गए होंगे, 7-8 साल से भी शायद ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन अपने हिसाब से मैं लगा रही हूँ 7-8 साल हो गए हैं। उस दिन पापा कह रहे थे ना, पापा नहीं चल, तो उस टाइम पे पापा नहीं थे घर पे और शिशु भी ऊपर गया था राखी उनके घर में। और जब मैं चिल्लाई तो तब हमारे जो भी आस पड़ोसी सब थे सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए देखने के लिए, क्योंकि मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई। और वैसे भी छत से, अब हमारा छत यहाँ पे ऐसी जगह पे है कि अगर यहाँ पे थोड़ी भी आवाज़ करो, अभी भी मैं व्लॉग बना रही हूँगी ना, जो बाहर होंगे उन सब तक मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो जब मैं ज़ोर से चिल्लाई थी माँ करके, तो तब मतलब सभी लोग नीचे पहुँच गए थे। तो वो तो अच्छी बात है कि चोट वगैरह नहीं लगी। बाकी डर तो मुझे तब से, मतलब मुझे बहुत डर लगता है छत में बरसात के टाइम, क्योंकि जब एक बार ऐसा हादसा हो ना तो तब थोड़ा डर लगता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आती मैं अभी भी हूँ। और देखो छत की हालत ऐसी है कि अगर चप्पल पहन के आऊँगी तो तब तो 100% गिरूँगी। अभी भी धीरे धीरे जा रही हूँ, तब मतलब सही है। आजकल सबके छतों और सीमेंट वाले रास्तों की यही हाल हो रखे। और इसको साफ भी क्या करना, क्योंकि जैसे साफ करें ना तभी तक दूसरे दिन बारिश स्टार्ट हो रही है, तो ये जमते जा रहा है, हम कितना भी साफ करें। चौक की हालत भी कुछ ऐसी है, पूरे आंगन में भी हो रखा है। बाकी इधर वाला रास्ता हमारा, उसकी हालत भी ऐसी हो रखे। तो जहाँ जहाँ सीमेंटेड है ना वहाँ ऐसे हो रखे। तो पत्थरों पे कम लगता है, सीमेंट पे ज़्यादा लगता है। चलो, इस छत में आके मुझे बार बार वो हादसे वाली बात याद आ जाती है, लेकिन खुशी की बात ये है कि तब मुझे कोई गुम चोट नहीं लगी। तो इतनी ऊंचाई तो है ही हमारी छत की, तो ऐसे में तो शायद छोटा भी लग रहा होगा, लेकिन अगर ऊपर से कुछ भी चीज़ गिरेगी वो नीचे आके टूटेगी। तो अगर मैं मैं गिरी ऊपर से, तो अगर मेरा सर जाता तो सीधा यहाँ पे पत्थर पे जाना था और फिर हो गई मुंडी की ऐसी की तैसी। लेकिन किस्मत की बात है कि माँ नीचे रह गई और माँ सही टाइम पे वहाँ पे आ गई। तो तब थोड़ा बहुत पैर पे और थोड़ी बहुत कमर पे लगी थी मैंने। बाकी अब ज्ञान की बातें ख़त्म करते हैं और अब अंदर चलते हैं। और माता श्री को बोला था मैंने थोड़ा बहुत चाय बना दो ठंड के मौसम में, जब तक भैंसें वगैरह आती। भैंसें हाल फिलहाल अभी वही है हमारी, तो वहाँ चल रही है हमारी भैंसें। तो जब तक भैंसें आती है तब तक मैंने बोला चाय का आनंद लेते हैं। बाकी घास वगैरह मैं थोड़ी देर पहले लेके आ गई, और अब कम पड़ेगा तो फिर शाम को काटना पड़ेगा। तो अभी दिन के लिए तो हाल फिलहाल नहीं आई मैं घास। तो इधर माता श्री खाना बना रही। कहाँ है हमारी चाय? तुमने पी ली? तो ये देखो खुद पी ली और मेरे लिए रख दी। बाकी क्या बन रहा है आज हमारे खाने में? तो झुई और भात बनू है ना, तो झुल्ली और भात बनू। खाने में बन रही है कड़ी चावल, पहाड़ी भाषा में बोले तो झुल्ली भात। तो झुल्ली बनू जो, बाकी दूसरे गैस में भात भी रखेगा। और अब चूल्हे में नहीं जलनी आग। तो अभी टाइम रात के 7:30 हो रहे हैं, और जैसे ही मैं किचन में आई तो यहाँ पे मेरी नज़र कुछ खास चीज़ पे पड़ी। तो यहाँ पे मैं सब्जी की टोकरी में देख रही थी, तो यहाँ पे तो देखो ये घर के छोटे छोटे कितने सारे टमाटर ला रखे पापा। बाकी कुछ कुछ लाल है और कुछ कुछ अभी हो रहे हैं, बाकी हरे टमाटर ला रखे। और ये नहीं है वो खास चीज़ नीचे वाली टोकरी में। तो यहाँ पे भी टमाटर है और बाकी साथ में है ये खास चीज़। तो ये है देखो पहाड़ी ककड़ी। और अब ये मत बोलना कि तुम्हारी ककड़ी हो रखी है हमें देना, ये हो देना, क्योंकि ये हमारी ककड़ी नहीं है, ये हमें ताई जी ने दे रखी है।
अब ये भी नहीं बताऊंगी कौन से ताई जी ने दे रखी है। तो उन्होंने मना किया था कि मत बताना किसी को भी, क्योंकि अब ऐसा होता है ना किसी एक को दे रहे हैं तो तब और लोग बोलते हैं कि हमें नहीं दी हमें नहीं दी। और अभी हाल फिलहाल इतनी ककड़ियाँ किसी की नहीं लगी, किसी की मतलब गिनी चुनी लगी है। तो एक ककड़ी है और इससे पहले भी हमने एक ककड़ी खाई थी, वो भी कहीं से आ रही थी, वो दूसरी ताई जी ने दे रखी थी। तो हमारी तो नहीं लगी लेकिन हाल फिलहाल चखने को मिल गई। तो उस दिन भी मेरे घर वालों ने मना किया था ब्लॉग में दिखाने, क्योंकि फिर उनको दिक्कत हो रही है, फिर लोग उनको बोलते हैं बल्कि तुमने हमें नहीं दी हमें नहीं दी। अब वो भी किन को देंगे, क्योंकि अब वो तो थोड़ा ऐसा था कि आसपास में है तो तब उन्होंने हमें दे दी। तो ये ककड़ी है देखो, तो ये हो गई पहाड़ी ककड़ी। तो धन्यवाद ताई जी का। बाकी अभी छोटी सी हो रखी है लेकिन अच्छी हो रखी है, एकदम हरी भरी। तो कल देखते हैं, या तो इसका रायता बनाएंगे या तो खाएंगे। तो चलो हाल फिलहाल पहाड़ी ककड़ी के दर्शन हो ही गए। वैसे मुझे काफ़ी दिन पहले हो गए थे लेकिन आप लोगों को करा देते हैं। तो ये हो गई पहाड़ी ककड़ी। तब ककड़ियों का सीजन आने वाला है, अब धीरे धीरे ककड़ियाँ ही ककड़ियाँ खाएंगे, लेकिन पता नहीं कब तक खाएंगे। और घर में जो ककड़ियाँ वगैरह हैं वो तो मुझे लगता है मुश्किल ही खा पाएंगे, क्योंकि दिन रात बस बंदर को ही भगा रहे हो। तो चलो अब ककड़ी को साइड में रखते हैं और काम निपटाते हैं। तो आज हमारी कुछ स्पेशल सब्जी बन रही है। तो देखो आलू की तरह छील रखे हैं। तो क्या चीज़ है पापा? अरबी। तो कहाँ से आ रखी है पिताश्री? जंगल से। कौन से जंगल में? चाकी से। बताओ ना पिताश्री, कहाँ से आ रखी है बताओ? दुकान से। तो ये हो गई अरबी, और ये बल दुकान से आ रखी है। और मेरी माता श्री का कहना है कि गर्मियों में अरबी नहीं खाते, केवल सर्दियों में खाते हैं ना, मतलब गर्म होती है। ठंड चीज था, ठंडू भी खानी। हाँ पता नहीं इनका क्या कहना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठंडी भी होती है मतलब, ठंडियों में ही खाते भी, पता नहीं। तो ये हो गई अरबी। अच्छा दुकान में ताजगाल भी आनी ना। तो हो गई अरबी, इस पे चिपचिपाहट जैसी हो रही है। तो इसकी सब्जी बनाएंगे। तो इसमें क्या मिलाएंगे पिताश्री? आलू की गुटकी की तरह बनेगी। अरबी की सब्जी बनाओ। बट तो खाना पीना भी सब कुछ हो गया। अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।